फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मोस्ट अवेटेड वीडियो मेरे ख्याल से अभी तक की जो है हाउ टू टेक द लाइसेंस इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आपके साथ कि मैंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट में कैसे लाइसेंस लिया और क्या मेरी कॉस्ट रही और मैं कितनी बार प्रैक्टिस करने के लिए गया, और आपको मैं सारी सीक्रेट टिप्स और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ताकि आप लोग भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना लाइसेंस निकाल लो। और मानो मेरी बात, निकाल लोगे, बड़े आराम से निकाल लोगे, स्पेशली सामेज़ू में। तो फ्रेंड्स, पहले थोड़ा सा ना प्रोसेस बता देता हूँ कि क्या होता है, ताकि आप अपना टाइम कैलकुलेट करके जाना, क्योंकि लाइसेंस जब आपको मिलेगा ना तो आपको एटलीस्ट कितने 6 से 7 घंटे लगेंगे। मैं सुबह 8 बजे पहुँच गया था और मैं दिन में 2:30 बजे फ्री हुआ था। तो उतना ही टाइम लेके चलना, क्योंकि आपको लाइसेंस मिलने वाला है फर्स्ट अटेम्प्ट में। और अगर बाय चांस किसी का ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ वट एवर अटेम्प्ट है, डोंट वरी, इस वीडियो के बाद आपका ये लास्ट अटेम्प्ट होगा, उसमें आप लाइसेंस निकाल लोगे दोस्तों। तो दोस्तों होगा क्या, जो भी आपको टाइम स्लॉट मिला है उसे 5 से 7 मिनट या 10 मिनट पहले पहुँच जाओ, और आपको एक रूम में बोला जाएगा जहाँ पे आपका एक वेटिंग रूम होता है। उसके बाद आपका नंबर आएगा ताकि आप 1 बाय 1 जाओगे। ठीक है, तो 5 से 10 मिनट पहले पहुंच जाओ। वो आपका नाम कॉल करेंगे, आपको एक पेपर देंगे और आपको बताएंगे आपका कौन सा कोर्स है जिसमें आप ड्राइव करने वाले हो। मेरे केस में जी कोर्स था। तो पहले तो कोर्स आपको नहीं बताते, जिस दिन आपका ड्राइविंग टेस्ट है उस दिन ही आपको पता चलता है कि आपको कौन से कोर्स में अलॉट किया है। तो हमारे केस में क्या होता है, 36 लोग थे, इसमें 12 मैनुअल थे और 24 जो थे ऑटोमेटिक के लिए थे। तो 12-12 के 3 स्लॉट थे। तो 24 लोगों का दूसरा कोई कोर्स था, बाकी लोगों का जी कोर्स था। तो मैं जी कोर्स भी आपको समझाऊंगा, और गाड़ी में बैठने से पहले, बैठने के बाद, और पूरा राउंड काट के टिल दी एंड क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना है आपने, और ड्राइव करते समय कहाँ कहाँ सिग्नल है, कहाँ पे क्या चीज़, पूरी चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों चैनल के साथ बने रहो और इसको सब्सक्राइब कर लो, और आगे जापान से रिलेटेड और अच्छी अच्छी वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में डालता रहूँगा। तो दोस्तों हुआ क्या कि जो मेरे को पता था कि यूजुअली 2 इंस्ट्रक्टर होते हैं और 2 ड्राइवर्स होते हैं, मतलब कि जो एप्लीकेंट्स होते हैं। बट मेरे केस में क्या हुआ कि एक इंस्ट्रक्टर था और मैं एक एक करके ही सारे एप्लीकेंट्स जा रहे थे। मतलब मैंने जो चीज़ें नोटिस करी सामेज़ू में, ये है कि सामेज़ू का जो ट्रैक है वो काफ़ी ना छोटा है। तो ऐसा नहीं कि बहुत लंबे डिस्टेंस तक आप गाड़ी चला रहे हो और फिर टर्न आएगा या कुछ है। बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे आपके टर्न है। दैट मीन्स कि आपको उतना ही प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्स देना है टर्न्स को लेके, इंस्ट्रक्शंस को लेके, और उतना ही अलर्ट रहना है आपको जितने भी साइन बोर्ड्स हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ बता दूं, जब आप वेटिंग रूम में होते हो तो ना वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो एक्चुअली, मैंने तो नोटिस किया, मुझे तो फील आया, वो एक्चुअली आपकी हेल्प करना चाहते हैं आपको लाइसेंस लेने में। तो क्या करते हैं, वो बताते हैं कि क्या वर्ड्स बोलेगा इंस्ट्रक्टर। मतलब कि जैसे नानाबान हिदारी, मतलब नंबर 7 से लेफ़्ट, नीबान कारामीगी सेकंड से राइट, देन देगुची यानी कि एग्जिट, देन सुकी अतारी, देन एट द कॉर्नर। तो वो सारे कीवर्ड्स बताते हैं और प्रॉपर बताते हैं कि अब किस तरह से आपको ड्राइव करनी है, टर्न कहाँ पे लेना है। हालांकि बहुत ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है, लाइक अराउंड 1 मिनट और सो, बट वो बहुत हेल्पफुल है। मुझे पर्सनली फील हुआ कि वो भी चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से गाड़ी चला के फर्स्ट अटेम्प्ट में या वट एवर अटेम्प्ट है उसमें गाड़ी आप निकाल लो, अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लो। तो जो सामेज़ू के बारे में बता रहा था कि जो सामेज़ू का जो सर्किट है, एंटायर ट्रैक जो है बहुत ही छोटा है। तो क्या है कि 150, मतलब ऐसे सर्कल है ना, जो आपका मेरे ख्याल से 400 मीटर भी नहीं है टोटल, बहुत छोटा है। तो यानी कि जब आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करके 100-150 मीटर्स का आपको टर्न करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि बहुत छोटा ट्रैक है, तो ट्रैक में क्या होगा कि टर्न्स बहुत जल्दी आएंगे। तो आपको रिस्पॉन्स टाइम आपका फास्ट होना चाहिए। फास्ट इन द सेंस कि आपको अटेंटिव रहना है, कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। जैसे मान लो स्ट्रेट गए, अचानक से बोलेंगे कि सेकंड से राइट ले लो, आपने राइट लिया, राइट लेते ही एकदम आपको बोलेंगे कि लेफ़्ट मुड़ जाओ। लेफ़्ट मुड़ते फिर आगे थोड़ा सा हल्का सा आगे बढ़ोगे, फिर बोला जाएगा कि आगे से लेफ़्ट टर्न अंदर एस शेप में चले जाओ। तो बहुत छोटा है सामेज़ू का सर्किट। दैट्स वाई मेरे ख्याल से लोग अंडर प्रेशर मिस्टेक्स करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को शायद मिसहर्ड कर लेते हैं, और लेंस गलत करना या टर्न ज़्यादा जल्दी कर लेना, वो मिस्टेक्स लोगों से यूजुअली हो जाती है। दूसरी चीज़ मैंने नोटिस करी, जैसे वहाँ पे तुम्हारे का बोर्ड है, तुम्हारे का बोर्ड ना बहुत छोटा है। यूजुअली आप यहाँ रोड पे देखोगे तो तुम्हारे बहुत बड़े बड़े बोर्ड है। तुम्हारे कई बार वो
विद ट्यूबलाइट्स होते हैं जो प्रॉपर दिखता है, बट वहाँ पे क्या है, बहुत ही छोटा सा तुम्हारे का बोर्ड है जिसमें हाईली लाइकली अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मिस कर सकते हो। तो मेरी पर्सनल आपकी सजेशन ये रहेगी कि जब भी आप यूजुअली रोड्स में आप जैसे जाते हो तो वॉक करते समय भी आप जो है बोर्ड्स नोटिस करना शुरू करो, कहाँ पे क्या बोर्ड लगे। और मैं सही बताऊँ, साइकिल है ना आपके पास, तो मेन रोड पे साइकिल चलाओ, आपको बोर्ड्स के सिग्नल्स की कहाँ पे लाइन है, स्टॉप लाइन है, उस सब के आइडिया आपको पहले लगने लग जाएगा। तो साइकिल चलाना शुरू कर दो, लाइसेंस तो बाद में मिलेगा, पहले साइकिल चलाओ और रोड फील लेनी शुरू कर दो। दूसरी टिप, मतलब मैं जो अपने लिए किया, मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ देखी, बहुत वीडियोज़ देखी। देन ऊपर से मैं क्या करता, जैसे मैं बस में जाता हूँ तो मैं बस में यूजुअली आगे खड़ा जाता था, तो मैं देखता था ड्राइवर कैसे गाड़ी बस चला रहा है, कहाँ से टर्न कर रहा है, कब इंडिकेटर दे रहा है, किस डिस्टेंस पे रोक रहा है। क्योंकि बस वाले तो क्या डेली चलाते हैं, हालांकि रफ ही चलाते हैं वो, बट काफ़ी लर्निंग होती है। सेम विद टैक्सी ऑल्सो, जब मैं टैक्सी लेता हूँ तो मैं आगे ही नोटिस करता रहता कि ड्राइवर कैसे चला रहा है, कहाँ टर्न कर रहा है। तो आप लोग भी ये सब प्रैक्टिस करो ताकि आपको गाड़ी चलाते समय एक्चुअल जापान के साइन बोर्ड, सिग्नल, सबका आइडिया लगा रहे। हाँ, तो जैसे आपको बता रहा था कि बहुत जल्दी जल्दी टर्न आते हैं, तो वैसे ही एक ऑब्स्टेकल वाला भी आता है जिसमें आपका ऑब्स्टेकल होता है। जैसे आप टर्न करोगे, टर्न करते ही ऑब्स्टेकल है, तो उसमें इंस्ट्रक्टर बोलेगा नहीं कि ऑब्स्टेकल है, तो आपको खुद ही अंदाज़ा लगा लेना कि ऑब्स्टेकल आ चुका है, अब मुझे पहले टर्न कर, राइट तरफ इंडिकेटर देके टर्न करना है, देन लेफ्ट वापस आना है। तो मैं अभी बताऊंगा आपको कि गाड़ी चलाते समय किस समय कैसे कैसे आपको प्रिटेंड करना है कि आप प्रॉपर सेफ्टी को ध्यान में रख के ड्राइव कर रहे हो। तो दोस्तों, अब इसके थ्रू मैं आपको थोड़ी हेल्प करता हूँ कि आपको गाड़ी में बैठने से पहले क्या क्या चेक करना है। तो उसके बाद मैं आपको जी कोर्स का मैप दिखाऊंगा। तो दोस्तों, जैसे आपकी सामने में क्या होगा, आपकी कार ये है वाइट वाली, और ये आपकी रोड है, ठीक है। यहाँ से इनकमिंग ट्रैफिक है, तो यहाँ से आप आओगे एंड देन आपको बोला जाएगा गाड़ी में बैठो। तो यूजुअली क्या बोलेंगे, गाड़ी मेरे साथ जो होता है कि गाड़ी में बैग आपका पीछे यहाँ से स्टार्ट करोगे, इस डोर से आप सामान रखोगे और ड्राइवर इंस्ट्रक्टर आपको बोलेगा कि आप बैठो। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली नहीं बैठना, पहले आपको स्टार्ट क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। आप क्या करो, आगे से जाओ चाहे पीछे से जाओ। मेरे केस में मैं यहाँ से पीछे से गया था, और पहले मैंने जाके फर्स्ट यहाँ पे आगे ऐसे करके गाड़ी का फ्रंट चेक किया, देन मैं वापस गया बैक पे, देन मैंने बैक चेक किया कि आगे और पीछे कुछ ऑब्स्टेकल तो नहीं है। देन मैंने टायर पे, यहाँ जो टायर है उसको हाथ से टच करके ऐसे टच किया, इंस्ट्रक्टर को दिखाने के लिए कि मैंने प्रॉपर गाड़ी को चारों तरफ से चेक किया है। एंड देन मैंने टायर प्रेशर भी चेक करा है। इसके बाद बारी है गाड़ी में बैठने की। अब जब गाड़ी में बैठना है तो आपको गाड़ी में इमीडिएटली नहीं बैठना, डोर ओपन करने से पहले आपको पहले एक बार लेफ़्ट देखना है, एक बार राइट देखना है, एंड देन आपको डोर 45 डिग्री पे खोलना है, एंड देन अगेन कॉन्शियस होके आपको इस डोर को पूरा खोलना है यहाँ पे। तो यानी कि फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में डोर को खोलना है। वैसे ही जब आप बैठोगे गाड़ी के अंदर, बैठने के बाद फिर आपको एक बार लेफ़्ट देखना है, फिर आपको एक बार राइट देखना है, और एक बार डोर यहाँ लाना है थर्ड स्टेप पे, एंड देन फाइनली आपको डोर क्लोज करना है। तो ये आपकी डोर गाड़ी हो जाएगी बंद। तो दोस्तों, जब आप गाड़ी में बैठ जाते हो तो सबसे पहले आपको गाड़ी को करनी है लॉक कर देना, बेटर है। मेरे कैसे मैंने लॉक नहीं किया था, हो सकता है मेरे मार्क्स कटे हों, बट मुझे नहीं पता चला, तो बेटर है कि कर लो। थोड़ा सा आपको एक ऐड ऑन, मतलब आपने सेफ्टी फीचर का ध्यान रखना। अब क्या, जो यूजुअली लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या करा जाए, पहले तो आप सिंपल याद करो SMB। तो SMBC बैंक सुना है आपने, बस SMBC बैंक में से SMB याद रखो बस, यानी कि सीट मिरर बेल्ट। तो सबसे पहले बैठ के आप सीट एडजस्ट करो, सीट एडजस्ट कर लो, चाहे ऐसे आपने कई वीडियोस में देखा हो, चाहे आपकी सीट बिल्कुल परफेक्ट भी है तब भी आप एडजस्ट करो, आपको हैंड चेक करो, तसल्ली से करो, 20-30 सेकेंड लो, तसल्ली सीट अपनी एडजस्ट करो। देन आपको सीट के बाद मिरर SMB, मिरर में पहले आप सेंटर मिरर जो है रियर व्यू मिरर उसको एडजस्ट करो, देन आप साइड मिरर से एडजस्ट करो। साइड मिरर एडजस्ट करने के लिए मोस्ट लाइकली उस गाड़ी में क्या होगा कि नॉब नहीं होगी, क्योंकि नई गाड़ी होगी तो नॉब के बदले आपको दिया होगा अंदर जो कंट्रोलर होता है, उसको करने के लिए आपको गाड़ी पहले ऑन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो गाड़ी ऑन करके आप उसको अपने साइड मिरर्स को भी एडजस्ट कर लेना तसल्ली से। फिर देन द पॉइंट आता है SMB, सीट मिरर एंड देन बेल्ट। अब अपनी बेल्ट लगा लो, ओके। इससे पहले एक और ज़रूरी पॉइंट, क्योंकि गाड़ी ऑफ कंडीशन में होगी तो क्या होगा, गाड़ी आपकी रिवर्स गियर में डली होगी। ये ध्यान रखना, गाड़ी आपकी न्यूट्रल नहीं रहेगी, रिवर्स गियर में होगी। तो पहले बैठ के सबसे पहले गाड़ी को न्यूट्रल कर लेना, ठीक है, न्यूट्रल कर लेना, ताकि अपना
गाड़ी को स्टार्ट करोगे तो प्रॉब्लम ना हो, या फिर जब आप गाड़ी स्टार्ट करने वाले हो तो उस समय आप देख लेना कि गाड़ी न्यूट्रल पे है कि नहीं। वो हाईली लाइकली रिवर्स गियर में डली होगी। क्यों? क्योंकि वो लास्ट स्टेप है जो आपको बाद में बताऊंगा। वैसे अगर बता दिया मैंने, लेकिन लास्ट स्टेप है वो। तो दोस्तों आपने क्या करा, आप बैठे गाड़ी में, ठीक है, अपनी सीट एडजस्ट करी, मिरर एडजस्ट किए, और मिरर जब स्टार्ट करनी है गाड़ी उससे पहले आपने रिवर्स से गाड़ी को न्यूट्रल में लिया है। चाहे आप फर्स्ट स्टार्टिंग में बैठते ही गाड़ी को न्यूट्रल में कर दो, आपकी चॉइस में, मेरे ख्याल से कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है इसमें, क्योंकि आप गाड़ी को प्रॉपर तरीके से ला रहे हो, रेडी हो रहे हो जाने के लिए। तो उसमें ऐसा कोई मेरे ख्याल से कोई सीक्वेंस नहीं है। तो गाड़ी स्टार्ट करने से पहले न्यूट्रल में ला के सीट एडजस्ट करी, मिरर एडजस्ट किए, मिरर्स क्योंकि साइड मिरर एडजस्ट करने के लिए आप गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी, इसलिए आप उसको न्यूट्रल करके आप गाड़ी स्टार्ट कर लो। देन अपनी सीट बेल्ट लगा लो, ठीक है। नाउ यू आर रेडी टू गो। अब क्या है, जब अपनी सीट बेल्ट लगा लोगे तो आप फिर भी अपने इंस्ट्रक्टर की सीट बेल्ट भी चेक कर सकते हो। आप बोल सकते हो ओके सीट बेल्ट चेक, ओके। देन अब वो आपको बोलेगा लेट्स गो। लेट्स गो में क्या करना है, आपने ध्यान रखना दोस्तों, जब भी क्या होगा कि जब आप चलोगे सामने जू में तो आपको राइट साइड जाना है, ठीक है, राइट साइड। तो राइट साइड में जाने से क्या होगा, पहले आपको इंडिकेटर देना है, ठीक है। इंडिकेटर देके पहले आपको लेफ़्ट पीछे चेक करना है, पीछे लेफ़्ट चेक करना है, देन आपको साइड लेफ़्ट चेक करना है, देन आपको बैक राइट चेक करना है, ठीक है। 3 स्टेप। आप इंडिकेटर दे दो, पहले दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे चेक करो, लेफ़्ट चेक करो, देन बैक चेक करो, एंड उसके बाद फिर दोबारा पीछे देख के अब धीरे फिर आपको गाड़ी के स्टीयरिंग टर्न करना है और गाड़ी को धीरे धीरे स्टार्ट करनी है। अब क्या होता है कि पहले 100 मीटर में वो ऐसा बोला जाता है कि वो इंस्ट्रक्टर बोलेगा, नीचे बोल देते हैं कि पहले 100 मीटर पे आपके कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं होगा, क्योंकि वो आपको गाड़ी में यूज टू होने का टाइम देता है 100 मीटर के आसपास, ठीक है। तो उससे में आपका कोई नेगेटिव पॉइंटिंग मार्किंग नहीं होगी अनलेस आप जिगजैग चलाओ, वो भी वो बताएंगे। अब जो आपने इंडिकेटर दिया, लेफ़्ट देखा, पीछे देखा, लेफ़्ट साइड देखा, राइट बैक देखा, एंड आपने पीछे टर्न किया और आपने गाड़ी स्टार्ट करके आप आगे बढ़ना शुरू कर। आगे बढ़ के शुरू जैसे आप होते हो तो आपको पहले सीधी रोड है सामने जू में, तो उस बिल्कुल स्ट्रेच सीधा है, बट मैंने बताया था जैसे कि छोटा स्ट्रेच है, छोटा है बट स्ट्रेट है। आप स्ट्रेट जाओ, पहला ही आपको क्या आएगा, पहले ही आएगा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग वाला मार्किंग आएगी। तो क्या करना है, वहाँ आपको गाड़ी रोकनी नहीं है, गाड़ी आपको स्लो करनी है। तो पहले जब जाओगे एक फर्स्ट टर्न आएगा, फर्स्ट टर्न के बाद वो आपका यूज टू होने वाला टर्न जो आपको बताता है कि आपको यूज टू, जिसमें आपको वो अलाउ करते हैं ब्रेकिंग चेक करना और आपको गाड़ी से यूज टू होने के लिए। देन आपको राइट टर्न करना है। जब आप आगे बढ़ोगे देन आपका जो फर्स्ट टर्न आएगा उस टर्न पे आपकी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग वाला बना है, जहाँ पे आपको गाड़ी स्लो करनी है, ना रोकनी है ना हाई स्पीड करनी है, गाड़ी स्लो करके करके कंट्रोल स्पीड में आगे बढ़ानी है। आप अपनी एवरेज स्पीड क्या करना है 30-35 तक मेंटेन करके रखना है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको थोड़ा सा वैसे सिग्नल्स और जो मार्किंग है उसका बता देता हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग रहेगी तो उससे पहले क्या होता है, एक डायमंड शेप का बना रहेगा आपका रोड पे। डायमंड शेप मतलब कि उसके बस आगे कुछ देर बाद ही पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग आने वाली है, तो यहाँ आपको स्लो करना है, ना आपको कम्प्लीटली स्टॉप करना है, हॉल्ट भी नहीं करना, स्लो डाउन करके गाड़ी आपको आगे बढ़ानी है। मतलब कि आप चेक कर रहे हो कि कोई पेडेस्ट्रियन है कि नहीं है। लेट्स से कोई पेडेस्ट्रियन आ रहा है नेचुरल रियल वर्ल्ड में, तो आपको ऑफकोर्स गाड़ी रोकनी है, तो वो चेक करके आपको आगे बढ़ना है। फिर इंस्ट्रक्टर क्या बोलेगा, राइट मुड़ो। जब राइट मुड़ना है तो उसमें क्या ध्यान देना है आपको कि आपने पहले गाड़ी नहीं टर्न करनी है, राइट मुड़ने से पहले आपको इंडिकेटर देना है, एंड देन आपको इंडिकेटर देना है, मिरर पे चेक करना है, एंड देन आपको गाड़ी राइट टर्न मतलब राइट की तरफ लानी है, ठीक है। सडन नहीं करना, इंडिकेटर देना है, मिरर चेक करना है, देन गाड़ी स्लोली आपको सेंटर लाइन के पास करनी है, क्योंकि आप ऑफकोर्स राइट टर्न करोगे। वहाँ पे आ गए आप। अब क्या है, जब आप राइट टर्न करके अंदर जा रहे हो तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे एक ऐसे शेप का मतलब डायमंड ही है बट कर्व्ड होंगे, इसके एजेस कर्व होंगे, तो कर्व के साइड से आपको गाड़ी निकालनी। मैं आपको दिखाता हूँ मार्क बना के। तो दोस्तों जैसे बता रहा था कि ये आपकी मेन रोड है, ये आपकी सेंटर लाइन है, आपको बोला जाएगा यहाँ से राइट टर्न करो। तो राइट टर्न करने के टाइम पे क्या होगा, एक आपके पास ऐसे मार्किंग बनी होगी रोड पे, इस टाइप की। तो आपको क्या करना है, गाड़ी को इसके टायर को इसके साइड से ले जाना है, इसके ऊपर नहीं चढ़ना, आपको इसके साइड से गाड़ी को टायर को ले जाना है। अगर आप चढ़ गए तो यहाँ पे आपके पॉइंट्स डिडक्ट होंगे, तो आपको यहाँ से टर्न करके स्ट्रेट लाना है, ठीक है, इस रोड पे यहाँ से। तो इसका ध्यान रखना, इसको आपको ओवरलैप नहीं करना, इसके साइड से तो इंडिकेटर देना है कि मुझे टर्न करना है, मिरर पे देखना है, एंड देन आपको धीरे धीरे गाड़ी राइट को लानी है इसके पास, एंड देन यहाँ पे हॉल्ट करना है,
स्लो होना है यहाँ पे, ताकि सामने से गाड़ी आ रही, क्योंकि यहाँ बिल्कुल गाड़ी रोकनी है, सामने से गाड़ी आने का ऐसे प्रिटेंड करने के सामने से गाड़ी आ रही है। एंड देन जब टर्न करना है तो इसके साइड से टर्न करना है, इसके ऊपर से टर्न नहीं करना। तो दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ ट्रैफिक सिग्नल का कॉन्सेप्ट। तो पहला जो टाइप है वो है विद एरोज़, यानी कि जब आपको बोला जाएगा टेक राइट तो आप यहाँ से आओगे और आप यहाँ वेट करोगे। ऑफ कोर्स वेट इसलिए करोगे क्योंकि अभी क्या है, सामने की सिग्नल जो है ग्रीन है। यूजुअली क्या होता है, ग्रीन में भी यहाँ पे एक मार्किंग होती है, इसमें आपको ऐसे मार्किंग आती है, दैट मीन्स कि आप यहाँ तक जा सकते हो। ठीक है, एक ऑप्शन है, बट सामिज़ू में ऐसा नहीं है। दैट मीन्स कि आपको यहीं पे ही वेट करना है। किस चीज़ का वेट करना है? वेट करना है आपको इसको ग्रीन होने का। इन रियल वर्ल्ड जब सामने से ट्रैफिक आ रहा होता है और इनकमिंग ट्रैफिक अगर नहीं है और ये ग्रीन है तो आप निकल सकते हो, बट एरो वाले में आपको नहीं निकलना, स्पेशली टेस्ट के लिए। ठीक है, आप रियल वर्ल्ड में भी इसको फॉलो कर सकते हो, इसमें कोई चैलेंज नहीं है क्योंकि वो सही अप्रोच है। तो जब तक ये आपका एरो यहाँ पे ग्रीन नहीं होता तब तक आपको यहाँ से निकल के राइट नहीं जाना। सॉरी, ये थोड़ा सा रोड का डिज़ाइन लेआउट गड़बड़ है, बट आप बस इसको समझो। तो जब तक ये एरो ग्रीन नहीं होगा आपको अपना राइट टर्न नहीं करना, ये चाहे ग्रीन है सामने। अगर आपने ये इसको इग्नोर कर दिया, ये रेड है और ये ग्रीन है और आप निकल गए, तो हाईली लाइकली आप वहीं पे आपका टेस्ट कैंसिल। तो रेदर टेकिंग एनी चांसेस, आप वेट करो कि ये ग्रीन हो। ठीक है, अब सेकंड टाइप की जो सिग्नल है जिसमें सिर्फ आपके पास ये 3 लाइट होती है, दैट मीन्स रेड, येलो और ग्रीन। इसमें क्या होगा बताता हूँ मैं आपको। इसमें क्या है, ये आपकी एक साथ ही ग्रीन होगी। ऑफ कोर्स क्योंकि इसमें एक ही लाइट है तो ये ग्रीन आपकी एक साथ ही होगी, ग्रीन हो जाएगी। इसमें क्या है, यहाँ पे आपको राइट टर्न करना अलाउड है इफ़ इन केस सामने से कोई इनकमिंग ट्रैफिक अगर नहीं आ रहा, कोई इनकमिंग ट्रैफिक नहीं है, अगर आप ग्रीन है आप निकल जाओ, यहाँ पे आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। ग्रीन में आप यहाँ पे राइट टर्न कर सकते हो, बट आपको अलर्ट रहना है कि जब आप यहाँ से टर्न कर रहे हो सामने से ट्रैफिक नहीं आना चाहिए, कोई यहाँ से पेडेस्ट्रियन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन रियल वर्ल्ड मैंने देखा है कि जब ये ग्रीन से रेड भी होती है ना, तो भी लोग एट द लास्ट 3-4 सेकंड्स निकल जाते हैं। ठीक है, बट वो टेस्ट के लिए इतने एप्लीकेबल नहीं है। टेस्ट में आप सिंपल देखो, ग्रीन है अगर तो आप राइट भी मुड़ सकते हो और आप स्ट्रेट भी जा सकते हो। बस दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एरो वाली सिग्नल एंड दी सर्कल सिग्नल। एक और चीज़ बता दूं, आपका जो सेंटर लाइन होती है, सेंटर लाइन में मैंने यहाँ वाइट और येलो लिखा है, राइट। अब क्या होता है, यहाँ सिग्नल है, लेट्स से सिग्नल है। ठीक है, अगर आप गाड़ी यहाँ बाई चांस गलती से यहाँ ले आए हो, ठीक है, बट आपको जाना है राइट, तो अगर यहाँ पे सिग्नल पे वाइट लाइन है तो आप यहाँ से इसको कवर करके, ओवरलैप करके इधर आके आप रुक सकते हो एंड देन आप अपना राइट टर्न यहाँ जा सकते हो। बट अगर ये लाइन येलो है और आप बाई चांस गलती से यहाँ आ गए, मान लो इंस्ट्रक्टर ने बोला आप राइट टर्न करना है और आप बाई चांस येलो लाइन से आगे आ चुके हो, नहीं मिला टाइम आपको या सही नहीं लगा आपको, मतलब कुछ भी टाइमिंग गैप हो सकता है, आपको ये येलो लाइन किसी भी हालत में क्रॉस नहीं करनी। वो आपको बोलना, सॉरी बोल देना और बोल देना कि मैं नेक्स्ट राउंड लेता हूँ। बट ये गलती मत करना कि आप येलो लाइन पे इसको क्रॉस करना, ये बिल्कुल ही नॉट अलाउड है। ठीक है, और जब आप यूजुअली चला रहे हो तो ट्राई करना हल्की सी लेफ्ट में ही चलाना। ठीक है, जैसे आप टर्न करके आए हो और हल्की सी लेफ्ट में चलाना, और ध्यान रखना लेफ्ट में चलाओगे तो लेकिन जो कॉर्नर की जो वाइट स्ट्राइप है उस पर मत चढ़ना। ठीक है, उसके बाद आपको ले जाया जाएगा एस शेप में, और कुरांक, जो कुरांक थोड़ा सा शार्प एजेस होता है, और एस शेप तो पूरा आपको एस शेप है। उसमें स्पीड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट गियर में चलाओ, सेकंड में चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कंट्रोल आना चाहिए बस। तो जब आप पहुंच रहे हो किसी भी टर्न के, एस शेप मोस्ट प्रोबेबली आपका लेफ्ट टर्न ही होगा, हाईली लाइकली। तो जब आप पहुंच रहे हो तो जब आपको लेफ्ट टर्न करना है ना, तो इंडिकेटर देना है। इंडिकेटर देने से पहले इंडिकेट देना है, देन आपको पहले पीछे देखना है, हल्का सा पीछे देखना है, बहुत पूरा नहीं घूमना, हल्का सा पीछे देखना है, लेफ्ट देखना है, एंड देन आपको गाड़ी आगे हल्के से बढ़ा के और थोड़ा जब भी थोड़ा बोनट क्रॉस कर देना, उसके बाद आपको गाड़ी धीरे धीरे अंदर टर्न करनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट गियर में नहीं चलानी है, सेकंड में चलानी है, थर्ड में,
फर्स्ट गियर में चलाओ, स्पीड मत दो, क्लच छोड़ के रखो, गाड़ी धीरे 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 मूव करती रहेगी, क्लच छोड़ते रहो, क्लच छोड़ के रखो, अब गाड़ी कंट्रोल करो धीरे धीरे धीरे। एक ध्यान रखना, बाई चांस आपकी गाड़ी ऊपर चढ़ भी गई फुटपाथ पे, बाई चांस चढ़ गए पेमेंट पे, तो आपको आगे नहीं बढ़ानी गाड़ी, उसको तसल्ली से ब्रेक मार के रिवर्स करके पीछे लाओ गाड़ी को, अपनी गाड़ी एडजस्ट करो, प्रॉपर पीछे ले आओ, थोड़ा और पीछे लाओगे तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर पीछे लाओ गाड़ी को, हल्का सा राइट साइड ले आओ, और देन आप आगे जाके नॉर्मल तरीके से चलो। नंबर कटेंगे लेकिन फेल नहीं होगे, ठीक है, नंबर कटेंगे फेल नहीं होगे, तो आप आगे बढ़ते रहो। फिर जब एग्ज़िट कर रहे हो, तो क्या करना है आपको, जैसे आप यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हो गाड़ी को। तो दोस्तों अब बताता हूँ मैं, एस कर्व में जब आते हो तो आप यहाँ से एंटर करके आओगे, आप धीरे 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 आप ड्राइव करते हुए धीरे धीरे आओ, ठीक है, यहाँ तक आओ धीरे धीरे। जैसे आप आओगे यहाँ पे क्या करना है आपको, दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, आपको गाड़ी को यहाँ पे स्टॉप करना है एक बार, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ये मार्किंग हो, यहाँ पे एक बार गाड़ी को पहली बार आपको यहाँ स्टॉप करना है, जब आप यहाँ पहुँचे जहाँ से आपको विजिबल हो रही है रोड, ठीक है। यहाँ के बाद क्या करना है, फिर आपको जब सेकंड टाइम आगे बढ़ना है ना, तो आपको यहाँ एक बार फिर गाड़ी स्टॉप करनी है। या दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ तक आ चुके हो और आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से मोड़ देनी है गाड़ी ऐसा नहीं करना, आपको यहाँ तक आना है आराम से, एक बार गाड़ी स्टॉप करनी है, ट्रैफिक लेफ़्ट राइट चेक करना है, फिर आपको दोबारा आगे बढ़ना है। देन आपको दोबारा टर्न करने से पहले फिर यहाँ पे एक बार और लेफ़्ट राइट चेक करना है। क्यों? क्योंकि उसमें ये कॉन्सेप्ट है कि जब आप यहाँ पहुँचे हो तो आपको पता है कि आप एग्ज़िट कर रहे हो, लेकिन जो गाड़ियाँ आ रही हैं, इनकमिंग ट्रैफिक जो है, उनको नहीं पता कि आप आ रहे हो। तो जब सेकेंड टाइम आप आगे बढ़ोगे तो उनको आपकी गाड़ी की नोज़ दिखेगी कि हाँ आपकी गाड़ी आ रही है। तो ये डबल सेफ्टी फीचर हो जाता है। फर्स्ट टाइम आप यहाँ रुको, सेकेंड टाइम आप फिर यहाँ रुको, देन आप लेफ़्ट को टर्न करो। तो दोस्तों ऐसे ही सिमिलर वे में आपको क्रैंक से जब एग्ज़िट करोगे, और ऐसे भी जैसे मैंने बताया, प्लस जब आप कहीं से एग्ज़िट करके अगर स्ट्रेट रोड पे भी जा रहे हो ना, तो सामने एक छोटी ब्लिंकिंग लाइट होगी, ठीक है। उस टाइम पे भी अगर आपको राइट जाना है या आपको लेफ़्ट जाना है, दोनों ही कंडीशन में आपको प्रॉपर ब्रेकिंग लेनी है, तसल्ली से गाड़ी को हॉल्ट करना है, आपको कॉन्टिन्यूस ड्राइव नहीं करनी, ठीक है। अगर आपको लाइन मिलती है टर्न से पहले लाइन पे रोको गाड़ी, स्लो करो, देन धीरे आगे बढ़ो, फिर रोको, एंड देन ट्रैफिक चेक करके लेफ्ट मुड़ जाओ। एंड राइट के में भी वही केस है, राइट टर्न करने से पहले आप गाड़ी रोको एक बार, देन सेकेंड टाइम गाड़ी रोको, ट्रैफिक चेक करो लेफ्ट एंड राइट, दोनों साइड से ट्रैफिक नहीं आ रहा, देन आप अपना राइट टर्न करके रोड पे मर्ज हो जाओ। तो बेसिकली आपको एक्चुअली सेफ्टी का ध्यान रखना है हमेशा गाड़ी चलाते समय। कोई दिक्कत नहीं, आप एक्स्ट्रा ब्रेक लोगे, एक्स्ट्रा स्टॉप करोगे, हाँ अननेसेसरी मत करना कि हर जगह रुके जा रहे हो, हर जगह ब्रेक ले रहे हो, ठीक है। बट सेफ्टी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप टाइमली गाड़ी चला भी रहो। जब मैं भी एक्चुअली थोड़ा स्लो चला था, तो मुझे उसने बोला क्या स्पीड अप कर लो गाड़ी को, तो मैंने स्पीड अप गाड़ी करी थी। तो ये भी कह रहा हूँ कि अगर वो आप ज़्यादा सेफ्टी भी दिखाओगे तो भी थोड़ा सा हमको डाउट होता है कि बंदा कुछ ज़्यादा ही कॉशियस हो रहा है, और वो एक्चुअली जब गाड़ी चलाएगा तो रोड में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो आपको बैलेंस करके गाड़ी चलानी है। तो दोस्तों लास्ट में क्या करना है, जब आप पूरा टेस्ट कंप्लीट करके जब गाड़ी आपकी चल जाएगी, ठीक है, तो आपको लास्ट में जब गाड़ी स्टॉप करनी है, तो आपको जब बोलेगा ना कि लास्ट में आके पोल नंबर 2, 1, 3 जो भी लिखा है उस पर आके रोको, तो आपको क्या करना है, गाड़ी को ना पोल से अलाइन करके गाड़ी रोकनी है। ऐसा नहीं है कि आगे पीछे रोकनी है। लेट्स से पोल नंबर 2 बोला, तो पोल नंबर 2 के बगल में आके गाड़ी लगानी है आपको, बिल्कुल परफेक्टली। दूसरा, जब आप बंद करोगे गाड़ी, ठीक है, गाड़ी रोकना तसल्ली से, गाड़ी बंद करना, ठीक है। जब गाड़ी बंद कर लो, हैंड ब्रेक खींचना, और याद रखना गियर को रिवर्स में डाल के छोड़नी है आपको, मैनुअल मोड में, क्योंकि ठीक है गियर को हमेशा रिवर्स में डाल के ही छोड़ना है। वो भी एक पॉइंट है, वो मेरा भी इंस्ट्रक्टर मुझे लास्ट तक देख रहा था। प्लस जब आप एग्जिट करोगे डोर से, तो भी आपको ऐसे ही नहीं कि मेरा एक टेस्ट खत्म हो गया है, गियर रिवर्स में लगा दी निकल जाओ बाहर, उस समय प्रॉपरली आपको बाहर देखना है। फिर वैसे मैंने बताया था 45 डिग्री पूरा डोर तसल्ली से होता है, तसल्ली गाड़ी बंद करनी है, उतने में आपको टेस्ट क्लियर हो जाएगा। बस उसके बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपको बोलेगा गो काकू योते दिस दैट यू हैव क्लियर द टेस्ट। सो उस टाइम आपको लाइसेंस मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था ओवरऑल एक्सपीरियंस। आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी चीज़ हो, तो प्लीज़ फॉलो द इंस्टाग्राम, उसमें मुझे कोई क्वेश्चन डाल देना, मैं रिप्लाई करूँगा। इवन आप कमेंट्स डाल देना, मैं रिप्लाई करूँगा। बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट करूँगा आप लोगों का भी लाइसेंस निकल जाए पहले अटैम्प्ट में, मतलब जो भी अटैम्प्ट नेक्स्ट है आपका, ठीक है, और हो जाएगा, बहुत हो जाएगा आराम से, ठीक है दोस्तों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करो,
एक दो बार प्रैक्टिस पे जाओ, ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है प्रैक्टिस करने की, ठीक है। मेरे को बता दो, मैं आपको हाँ कॉस्ट भी बता देता हूँ कि टोटल मेरा खर्चा सिर्फ 16,000 रियल लगा है मोटा मोटी, उसमें मैंने लाइसेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया है। तो आप भी कॉस्ट इफेक्टिव काम करो, फर्स्ट अटेम्प्ट में लाइसेंस निकालो और जस्ट एंजॉय ड्राइविंग इन जापान। तो दोस्तों यही वीडियो क्लोज करता हूँ, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।